नमस्कार। स्वामी विवेकानंद इंटीग्रेटिव हेल्थ सर्विसेज चैनल में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज यानी कि स्ट्रक्चर्ड और रिपीटेटिव मूवमेंट जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग, योगा करना, वेट लिफ्टिंग करना आदि, ये हमारे लिए अच्छा होता है, ये तो हम सभी समझते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारे मांसपेशी, हड्डी और दिल मजबूत होता है। लेकिन क्या एक्सरसाइज का हमारे दिमाग पर भी कोई इफेक्ट पड़ता है? आज हम किसी स्पेकुलेशन या अंदाजे की बात नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ वो बातें करेंगे जिनका कोई वैज्ञानिक आधार हो। अगर हम अपने ब्रेन के काम करने के तरीके को आम बोलचाल की भाषा में समझने की कोशिश करें, तो हम जैसे कहते हैं कि अरे यार, इसका दिमाग तो बहुत तेज है, यानी उसका वर्किंग मेमोरी बहुत ज़्यादा है। ठीक उसी तरह जैसे मोबाइल का रैम होता है, या हम ये कहते हैं कि इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है यार। और इसकी कंपैरिजन हम मोबाइल के SD कार्ड या मेमोरी कार्ड से कर सकते हैं। अब अगर हम इस मोबाइल वाली एनालॉजी को ले करके आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सरसाइज हमारे ब्रेन के मेमोरी और रैम को किस तरह से अफेक्ट करता है, तो हमें कई सारे रिसर्च देखने को मिलेंगे। कई सारे वैज्ञानिक शोधों में यह पाया गया है कि एक्सरसाइज का ब्रेन पर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, और इनमें से कई सारे रिसर्च जो हैं वो डायरेक्टली ब्रेन इमेजिंग को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि MRI और fMRI, जिससे हम डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि ब्रेन के अंदर एक्सरसाइज का उसके स्ट्रक्चर पे और उसके फंक्शन पर क्या असर पड़ रहा है। एक्सरसाइज हमारे मेमोरी और कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि एक रिसर्च हुई जिसमें ये पाया गया कि जो लोग किसी तरह का एरोबिक एक्सरसाइज अपने रूटीन में डेली ऐड कर रहे थे, उनके दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं हिपोकैम्पस। उस हिपोकैम्पस के साइज में लगभग 2% का इंक्रीज देखने के लिए मिला, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। But the cool thing is that experimental studies in animals have shown that increased aerobic exercise can actually enhance the birth of those new hippocampal neurons and make them live even longer. हमारे दिमाग में सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं, बल्कि कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स भी होते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स का अपना अपना रोल होता है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे होते हैं जो हमारे सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि डोपामीन और सेरोटोनिन। एक्सरसाइज करने से इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का सही मात्रा में सिक्रीशन हमारे ब्रेन के अंदर होता है, यानी कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मूड और मेंटल हेल्थ हमेशा चेक में रहेगा। एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन के अंदर BDNF यानी कि ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर भी रिलीज होता है। ये BDNF हमारे न्यूरॉन्स के ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर BDNF ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है तो इसका सीधा मतलब ये है कि हम चीज़ों को बेहतर और जल्दी सीख सकते हैं। एक रिसर्च ने ये प्रूव किया कि वो लोग जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनके ब्रेन के अंदर BDNF की मात्रा ज़्यादा पाई गई एज कम्पेयर टू वो लोग जो अपने रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइज को इंक्लूड नहीं करते हैं। New neurons. And so exercise induces the production of growth factors, one's called BDNF, and it actually stimulates the production of new brain cells. एक्सरसाइज हमारे ब्रेन टिश्यू पर हो रहे न्यूरो इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है और हमारे न्यूरॉन्स के हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। छोटे बच्चों के लिए स्पेसिफिकली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल है। लेकिन अगर हम आजकल के बच्चों को देखें और उनके रूटीन को समझने की कोशिश करें, तो उनका मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्टडी आवर्स से ही भरा रहता है, जिसकी वजह से एक बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट उनके ब्रेन के डेवलपमेंट पर भी पड़ता है। अगर हम अपने बच्चों को किसी तरह का आउटडोर गेम्स जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ये सब खेलने के लिए अगर अवसर दें या योगा जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व करवाएं, तो उनका ब्रेन भी सही तरीके से ग्रो करेगा
और वो कम समय में भी बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे, यानी कि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एक्सरसाइज की इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए शिकागो में नैपरविले शहर में 0 आवर नाम से एक एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करवाया गया, और इसका मकसद ये था कि वो समझना चाहते थे कि अगर हम एकेडमिक पीरियड से पहले, मतलब पढ़ाई वाले पीरियड से पहले किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी अगर बच्चों को करवाएं, यानी किसी तरह का खेल कूद या स्पोर्ट्स करवाएं, तो क्या उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अगर बच्चे खेल कूद कर रहे हैं अपने एकेडमिक पीरियड से पहले, तो उनके ओवरऑल कंसंट्रेशन, मेमोरी और क्लासरूम बिहेवियर पे एक काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अक्सर अक्रॉस द ग्लोब ये भी देखा जाता है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, जो बच्चे खेल कूद में अच्छे हैं, वो अक्सर पढ़ाई में भी अच्छा कर रहे होते हैं। आपका हेल्थ आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत लार्जली डिटरमाइन करता है, और एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है इस क्वालिटी ऑफ लाइफ को और इम्प्रूव करने का। धन्यवाद।